हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा चढ़ने लगा है। खासकर पूर्व सीएम मनोहर लाल की करनाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद करनाल हॉट सीट बन गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी करनाल से मनोहर लाल के खिलाफ किसको मैदान में उतारती है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा बीजेपी एक बार फिर मिशन 10 पूरा करने की जद्दोजहद में लगी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। इसलिए बीजेपी ने कई सीटों से अपने सिटिंग सांसदों का पत्ता तक काट दिया है। हरियाणा में कई लोकसभा सीटों पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है और कई सीटों पर दिग्गजों के मैदान में उतरने से चुनाव दिलचस्प हो गया। ऐसे ही एक लोकसभा सीट है करनाल, जहां पूर्व सीएम और प्रदेश के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को बीजेपी ने लोकसभा सांसद का उम्मीदवार बनाया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के करनाल से चुनावी मैदान में उतरने के बाद यहां का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया। करनाल से मनोहर लाल के चुनाव लड़ने से कांग्रेस भी सीट से अपना मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश में है। कांग्रेस इसको लेकर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही है। इनमें कई नामों पर मंथन किया जा रहा है, जिसमें युवा नेता चाणक्य पंडित का नाम भी प्रमुखता से शामिल है। चाणक्य पंडित की दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जा रही है क्योंकि काफी लंबे समय से वो समाज सेवा में लगे हैं, साथ ही युवा चेहरा हैं, युवाओं के बीच चर्चित हैं। इसके अलावा वकील होने के नाते संविधान और कानून की अच्छी जानकारी भी है। साथ ही राजनीतिक इतिहास उनकी दावेदारी को और मजबूत कर रहा है। चाणक्य पंडित हरियाणा के पूर्व स्पीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा के बेटे हैं और दादा पंडित चिरंजीव लाल के पोते हैं। इसीलिए दावेदारों में उनका नाम प्रमुख तौर पर है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा भी कांग्रेस के दावेदार माने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में एनसीपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। मराठा वीरेंद्र वर्मा कई सियासी दलों में हाथ आजमा चुके हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा का सियासी सफर 2003 में एकता शक्ति पार्टी बनाई, 2005 में नीलोखेड़ी से चुनाव लड़े, हार गए। 2007 में इंद्री उपचुनाव में हार हुई। 2009 में बसपा में शामिल हुए। 2009 में बसपा से टिकट मिला, फिर हार गए। 2009 में असंध से एकता शक्ति पार्टी से चुनाव लड़ा, 14,500 वोट ही मिले और हार हुई। 2012 में बीजेपी ज्वाइन की, 2014 में बसपा ज्वाइन कर करनाल चुनाव लड़ा, 2014 में करनाल से हार हुई। 2017 में बसपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2019 में फिर से बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2022 में बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, बाद में आप छोड़ एनसीपी ज्वाइन की। 2024 में एनसीपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में सबसे हॉट सीटों में से एक करनाल में भी बीजेपी पूरी ताकत से लड़ रही है। वहीं कांग्रेस भी पूरी मजबूती और मंथन के साथ करनाल से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आखिर दांव किस पर लगाती है।